हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया के बारे में, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। इससे हमारे पहले दो क्लास हो चुकी हैं, जो कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में हमने इकोनॉमिक्स में अंतर, और सेकंड क्लास में हमने कुछ सेक्टर के बारे में बात की थी, इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में बात की थी। आज हमारा मेन टॉपिक है जो वो है इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया। देखो, बताना चाहेंगे हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था अंग्रेजी हुकूमत से। लेकिन जो इस समाज को, इस मानव समाज को, भारतीय समाज को जिस प्रकार से वास्तविक स्वतंत्रता की जरूरत थी, वो कहीं ना कहीं अभी भी नगण्य दिखाई देती है। भारत सरकार द्वारा हर पंचवर्षीय योजना के साथ साथ एक प्लान बनाया जाता है कि मानव समाज कहीं ना कहीं अपने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक चिंतन के तौर पर, आर्थिक समृद्धि के तौर पर, आर्थिक विकास के तौर पर आगे बढ़े। इसी के साथ पॉलिसियां बनती रहती हैं। ये बात दूसरी है कि ये पॉलिसियां कहां तक कारगर सिद्ध होती हैं, कहां तक नहीं होती हैं, ये दूसरी बात हो जाती है। लेकिन जिम्मेदारियां सरकार के साथ साथ हम सभी नागरिकों की भी रहती हैं कि कहां तक इनको हमें ले जाना है। क्या वास्तविक रूप से इमोशनल तरीके से इन पॉलिसियों पे काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इमोशनल होने से क्या ये पॉलिसियां पूरी तरह से कारगर सिद्ध होगी? ऐसा नहीं है। देखो, बताना चाहेंगे हमारे देश में हमारी आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास आयात पर निर्भर था, जो कि कोविड पैंडेमिक के कारण जो देखने को मिला है। हमारी आर्थिक समृद्धि की बात करें, आर्थिक विकास की बात करें, तो पूरा आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास हमारा आयात पर निर्भर है। जैसा कोविड-19 की इस पैंडेमिक दौर में देखने को मिला है, विश्व की सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा चरमराई है। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारा भारत पूरी तरह से आयात पे निर्भर था। जितने भी उद्योग थे, सभी आयात पर निर्भर थे। ये पॉलिसियां जो बनी हैं 1951 से लेकर 2017 तक, उन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। ये मॉडल जो बने हैं उनके बारे में बात करें। इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया, इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया। सबसे पहले जो मॉडल आया, हेराल्ड डॉमर मॉडल, ये आया 1951 से 1956। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ आया। ये मॉडल डिपेंड था, इस मॉडल का उद्देश्य था देश में कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले भारत की कंडीशन बहुत ही नगण्य थी, जो थी जनता को भूख से दूर करना। बहुत गरीबी, भुखमरी से देश जूझ रहा था। इसलिए इसका मेन उद्देश्य था इस मॉडल का कि कृषि पे विशेष ध्यान दिया जाए।
तो कृषि पर आधारित था, कृषि पर आधारित मॉडल। सेकंड जो मॉडल आया वो मॉडल था प्रशांत नेहरू मॉडल। प्रशांत नेहरू मॉडल, इस मॉडल की बात करें तो इस मॉडल का जो टाइम था 1956 से लेकर के 1991 तक का। 1956 से लेकर के 1991 तक का। और इस मॉडल की बात करें तो इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना थी पहली, इसमें सेकंड पंचवर्षीय योजना से लेकर के सेवेंथ पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, सेकंड पंचवर्षीय योजना से लेकर के सेवेंथ पंचवर्षीय योजना तक की बात इसमें कही गई है। कौन से मॉडल में? प्रशांत नेहरू मॉडल में। प्रशांत नेहरू मॉडल में प्रथम पंचवर्षीय योजना फर्स्ट मॉडल, यानी कौन सा मॉडल था वो? हेराल्ड डोमर मॉडल। इसमें पहली ही पंचवर्षीय योजना को शामिल किया गया जिसमें कृषि को एक उद्देश्य के तौर पे रखा गया। सेकंड मॉडल में जब बात करें तो सेकंड मॉडल का उद्देश्य था कृषि के साथ साथ हमारे देश में उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो सेकंड जो प्रशांत नेहरू मॉडल था उसमें उसका उद्देश्य था उद्योगों के विकास के लिए कुछ काम करना। तो ये मॉडल था उद्योगों पर आधारित प्रशांत नेहरू मॉडल। अब थर्ड मॉडल था जो ये मॉडल है। जो सेकंड मॉडल की बात करें तो सेकंड मॉडल में सेकंड पंचवर्षीय योजना से लेकर सेवेंथ पंचवर्षीय योजना 1991 तक समाहित थी। इसके बाद जो थर्ड मॉडल था वो है थर्ड मॉडल राव मनमोहन मॉडल। राव मनमोहन मॉडल, जिसका टाइम की बात करें तो 1991 से लेकर के 2017 तक ये मॉडल रहा है। इसमें कृषि की बात हो गई है, उद्योगों की बात हो गई है। जो अब बात थी कि सेवा क्षेत्र पर विशेष काम किया जाए, जैसे सेक्टर तौर पे बात कर रहे थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, उसी हिसाब से मॉडल अपने आप में एक विकास के तौर पर आगे बढ़ रहे थे। तो इस थर्ड मॉडल में राव मनमोहन मॉडल में जिसका टाइम था 1991 से 2017 तक, तो इसमें सेवा क्षेत्र की बात कही गई है। सेवा क्षेत्र की बात पर आधारित था। इसकी बात करें तो इसमें 8th 5 ईयर प्लान से लेकर के 12th 5 ईयर प्लान तक ये मॉडल रहा है 2017 तक। यानी यानी फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो हमारा फर्स्ट मॉडल था उसमें ली गई, सेकंड मॉडल में सेकंड पंचवर्षीय योजना से सेवेंथ पंचवर्षीय योजना तक था। तीसरी जो मॉडल है राव मनमोहन मॉडल, उसमें 8th पंचवर्षीय योजना से 12th पंचवर्षीय योजना तक बात कही गई है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल आया वो है 4th न्यू इंडिया मॉडल। इसका जो टाइम है 2017 से
2032 तक, 2017 से 2032 तक, और इसका जो प्लान है 15 इयर्स विजन है इसका। 15 वर्षीय प्लान है ये। 15 इयर्स क्या है इसका विजन है, जिसमें से 7 इयर्स और थर्ड ईयर के तौर पर इसको रखा गया। थर्ड ईयर इसमें एक्शन प्लान है। ओके, 15 वर्षीय ये विजन है 2017 से 2032 तक। अब यहां पर जो न्यू ईयर प्लान आया है, इसमें है इसका उद्देश्य है, जैसा कि सेवा क्षेत्र का उद्देश्य था हमारा थर्ड मॉडल का, सेकंड मॉडल का था उद्योग पर आधारित, फर्स्ट का था कृषि पर आधारित। जो हमारा नया मॉडल आया है न्यू इंडिया प्लान, वो हमारा किस पर आधारित है। इसकी बात करें तो जो हमारा न्यू इंडिया प्लान आया है, वो न्यू इंडिया प्लान इसका टाइम है 2017 से लेकर के 2032 तक। इसकी बात करें 15 वर्षीय विजन है ये, 15 इयर्स विजन है इसका। और इसकी बात करें किस पर आधारित है, तो सबका साथ सबका विकास पर आधारित मॉडल है, सबका साथ सबका विकास पर आधारित मॉडल है। इसमें 5 लोगों का विचार लिए गए हैं। जैसे कि हमारे जो मॉडल थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनमें भी विचारों की बात करें तो जैसे पहला मॉडल था, वो हमारा मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल। सेकंड था नेहरू प्रशांत मॉडल। जो नेहरू प्रशांत मॉडल या प्रशांत नेहरू मॉडल, इसमें डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस महान सांख्यिकीविद अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और इस पर बात कही। इसकी भारत में कैलकुलेशन किया जीडीपी का सबसे पहले, इसलिए भारत में जो जीडीपी के फादर्स के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी को जाना जाता है। इसके बाद बात करें हमारा थर्ड मॉडल था राव मनमोहन मॉडल। फोर्थ मॉडल की बात करें तो ये भी हमारा मॉडल है जो न्यू इंडिया मॉडल है, जिसका उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास। और 2017 से 2032 तक इसकी विजन प्लानिंग है, यानी 15 वर्षीय है। और इसकी बात करें इस मॉडल की, इसका उद्देश्य सबका साथ सबका विकास। इसमें 5 लोगों के विचारों को लिया गया है, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी तिरुवल्लुर, तमिल कवि हैं तिरुवल्लुर जी, इनके विचारों को। फोर्थ है शंकर देव के विचारों को। और जो फिफ्थ है विवेकानंद जी के विचारों को। इन सभी के विचारों को इसमें लिया गया है। जो हमारा फर्स्ट मॉडल, सेकंड मॉडल, थर्ड मॉडल है, वो सभी योजना आयोग के अंतर्गत आने वाला मॉडल था और पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित था। फर्स्ट मॉडल, सेकंड मॉडल, थर्ड मॉडल है जो, वो पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित मॉडल था और योजना आयोग के साथ ये मॉडल था। लेकिन जो हमारा न्यू इंडिया मॉडल है, वो हमारा 15 वर्षीय विजन है और यह नीति आयोग के अंतर्गत
लाया गया मॉडल है, जिसमें 5 लोगों के विचारों के लिए बात कही गई है। अंबेडकर, गांधी, तिरुवल्लुवर शंकरदेव और विवेकानंद, इन सभी के विचारों को इसमें समाहित किया गया है। कोविड कोविड पैंडेमिक की वजह से पूरे देश में, पूरे विश्व में जो हर एक कंट्री की अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट पड़ा है, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। उसका कारण है कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से, हर तरीके से आयात पर निर्भर थी, जिसमें कच्चे माल के लिए या किसी भी प्रकार के मटेरियल के लिए आयात करना पड़ता था भारत को, जिसकी वजह से ये पता चला है कि इस लॉकडाउन में किस प्रकार से भारत का विकास किया जाए। तो इसके लिए 12 मई 2020 को एक योजना लाई गई है, आत्मनिर्भर भारत योजना। इसको जोड़ा गया है क्योंकि भारत खुद पर डिपेंड हो। ये पता चला है कोविड पैंडेमिक की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से चरमराई है, फर्स्ट क्वार्टर में भारत की जो जीडीपी का जो माइनस में जाना हुआ है, -23.9%, और सेकेंड क्वार्टर में -7.2% आई है। थर्ड जो क्वार्टर आएगा, फोर्थ क्वार्टर आएगा, 4 जो क्वार्टर होते हैं उनमें सेकेंड क्वार्टर तक की बात कही गई है। अभी भारत की जो जीडीपी की बात करें तो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो 5th पोजीशन पे था भारत। लेकिन इसमें ब्रिटेन ने इस बार बाजी मार ली है, क्योंकि भारत की जीडीपी में बहुत बड़ा गिरावट आया है। जो भारत की जीडीपी की बात करें इससे पहले वाली, कोविड से पहले वाली, तो 2.9 ट्रिलियन डॉलर थी, जो आने वाले 2020-21 में जो घटकर के 2.7 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, जिसमें ब्रिटेन फिर से भारत से आगे हो जाएगा और भारत की जो पोजीशन हो जाएगी विश्व की 6वीं अर्थव्यवस्था के तौर पर हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया है, जिसकी वजह से भारत कहीं न कहीं अपने आप पे डिपेंड होने की कोशिश करेगा। इस प्रकार से हमारे जो मॉडल थे उस पर बात हो जाती है। अब आगे हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि पर बात करेंगे। किस प्रकार से इन पर बात कही जाए, क्यों ये जरूरी है, क्या वास्तविक रूप से इकोनॉमिक ग्रोथ हो पा रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो पा रहा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।